हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम हेल्पर। सो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम बात करते हैं जो आज की हमारा टॉपिक है वो बीएड सेकेंड ईयर का फिजिकल साइंस का पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस का टॉपिक है। तो आज का हमारा टॉपिक है कि शिक्षण विधियाँ क्या हैं हमारी और कौन से सर्वोत्तम शिक्षण विधि है। ये क्वेश्चन हमारा कई बार पूछा जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम शिक्षण विधियाँ। शिक्षक को यह बताती हैं कि वह अपने छात्रों को किस प्रकार से शिक्षा प्रदान करते हैं या करें, यह सत्य है। मतलब एक शिक्षण विधियाँ एक प्रकार से वह रास्ता या मार्ग है जिसके द्वारा शिक्षक अपने ज्ञान को विद्यार्थियों तक पहुंचाता है। अब हम बात करते हैं कि विधि शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो विधि शब्द की उत्पत्ति हमारी लैटिन भाषा से हुई है, जिसका अर्थ है हमारा मोड, जिसका अर्थ है तरीका, इंग्लिश में इसे कहते हैं मोड अथवा रास्ता या मार्ग। जो हमारी विधि है वो लैटिन भाषा से हुई है उत्पत्ति, जिसका अर्थ क्या है हमारा रास्ता या मार्ग। कह सकते हैं वह रास्ता या मार्ग जिसके द्वारा अध्यापक अपने ज्ञान को विद्यार्थियों तक हस्तांतरित करता है, वो कहलाती हैं हमारी विधियाँ कहलाती हैं। अब हम बात करते हैं हमारी कौन कौन सी विधियाँ हैं। तो प्रदर्शन विधि हो गई, हमारी प्रयोगशाला हो गई, अनुसंधान हो गई, प्रयोजन हो गई, समस्या समाधान, और भी बहुत सारी प्रश्नोत्तर है, व्याख्यान विधि है, बहुत सारी विधियाँ हैं। अब हम बात करते हैं सर्वोत्तम विधि। तो सबसे सर्वोत्तम विधि हमारी कौन सी है? अनुसंधान विधि है, जिसे हम क्या कहते हैं? ह्यूरिस्टिक मेथड कहते हैं। जो हमारा ह्यूरिस्टिक मेथड या फिर अनुसंधान विधि है, इसका क्या है? एक विशेष स्थान है अपने आप में, जैसे अन्य विधियों का शिक्षण में है, ऐसे ही अनुसंधान विधि है, इसका भी एक विशेष स्थान, विशेष महत्व है हमारी शिक्षण प्रक्रिया में। हम बात करते हैं जो ह्यूरिस्टिक शब्द है, जो ह्यूरिस्टिक शब्द है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है हमारी? तो इसकी उत्पत्ति हमारी हुई है ग्रीक भाषा से। जिस इसकी उत्पत्ति कहाँ से? ग्रीक भाषा के किससे हुई? ह्यूरिस्को से मानी जाती है। जो हमारा ह्यूरिस्टिक शब्द है इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के ह्यूरिस्को से मानी जाती है, जिसका क्या शाब्दिक अर्थ है? मैं खोजता हूँ। मतलब ह्यूरिस्टिक विधि कहीं ना कहीं अपने आप में हमें यह बताती है कि मैं खोजता हूँ। अब इस और बात करते हैं इसके जन्मदाता थी। तो इसके जन्मदाता हैं हमारे एम स्ट्रॉन्ग। ह्यूरिस्टिक का मतलब क्या है? ग्रीक भाषा ह्यूरिस्को से माना जाता है, जिसका अर्थ है मैं खोजता हूँ। इस विधि से क्या है? छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। अब हम बात करते हैं कि जो हमारे एक वैज्ञानिक है हर्बर्ट स्पेंसर, इन्होंने कहा है कि बालक को कम से कम बताया जाए। इन्होंने कहा कि बच्चों को बताया कम से कम जाए और जितना अधिक संभव हो खोजने के लिए प्रेरित किया जाए। इनका मानना है कि बच्चों को अधिक से अधिक बताने या पढ़ाने से अच्छा है कि बच्चों को खोजने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। फिर हमारी दूसरे हैं एम स्ट्रॉन्ग। इन्होंने कहा यह शिक्षण की वह विधि है जिसके द्वारा हम बालक को एक खोजी के रूप में देख सकते हैं। इन्होंने कहा इस शिक्षण की वह विधि है जिसमें हम बालक को एक खोजी के रूप में देखते हैं। इस विधि में काम आने वाली जो पुस्तकें हैं या फिर अदर चीज़ें हैं वो भी क्या ह्यूरिस्टिक ढंग से लिखी होनी चाहिए। मतलब ऐसी लिखी होनी चाहिए जिसको पढ़ के बच्चा कहीं ना कहीं खोज करने के लिए प्रेरित हो। अब हम बात करते हैं ये विधि क्या व्यवहारिक रूप से तो उपयोगी है, सॉरी इसके आगे का पेज जोड़ो, उपयोगी है, लेकिन अनुसंधान विधि में छात्र क्या करते हैं? स्वयं कार्य करके समस्याओं के हल प्राप्त करते हैं। यह विधि क्या शैक्षिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके द्वारा विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। इस विधि की सफलता अध्यापक द्वारा वातावरण तैयार करने की क्षमता पर निर्भर करती है। तो इन्होंने कहा कि अनुसंधान विधि एक ऐसी विधि है जिसमें छात्र स्वयं कार्य करते हैं, स्वयं अपनी समस्याओं को हल करते हैं, जिससे क्या होता है उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। अब हम बात करते हैं ये मनोवैज्ञानिक विधि है। जो ह्यूरिस्टिक विधि हमने पढ़ाई थी उसके लाभ की बात कर रहे थे, या उसी में आप की पॉइंट भी लिख सकते हो। यह मनोवैज्ञानिक विधि है। ह्यूरिस्टिक विधि में क्या छात्रों में रुचि, वातावरण और जानने या जिज्ञासा उत्पन्न होती है। इसके माध्यम से क्या होता है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। ये विधि के छात्रों में आत्मविश्वास, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करती है, गृह कार्य से मुक्ति दिलाती है। आपको ह्यूरिस्टिक क्या करना? खोज करना है तो इसमें गृह कार्य से मुक्ति मिलती। क्रियाशीलता कार्य करने के सिद्धांत पर आधारित है। अनुशासन में सहायक होती है। ये सारे क्या हो गए उसके लाभ। अब बात करते हैं इसकी कमियां कि ह्यूरिस्टिक या अनुसंधान विधि की हमारी
क्या क्या कमियाँ। तो जो अनुसंधान विधि है उसमें हम शुरू से एक ही बात पढ़ते आ रहे हैं कि मैं खोजता हूँ या बालक खोजता है, खोज करने के लिए प्रेरित किया जाए। तो आपके हिसाब से प्राथमिक स्तर के बालक क्या खोज कर सकते हैं? नहीं। तो क्या है, ये प्राथमिक स्तर के बालकों द्वारा नए ज्ञान की खोज करना असंभव है। जो प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं वो खोज नहीं कर सकते हैं। ये विशेष कक्षा में सभी छात्र समान क्षमता तथा योग्यता के नहीं होते। मान लीजिए आपकी क्लास में 100 बच्चे हैं, 100 में से 10 ही एवरेज होंगे, फिर उनसे ऊपर होंगे, फिर कुछ बहुत लो होंगे। तो सभी एक समान योग्यता के नहीं हो सकते हैं, और एक समान योग्यता के ना होने के कारण ये विधि क्या है, ये उसकी कमी है। फिर यह अधिक खर्चीली विधि है। भैया अगर आप खोज करोगे, एक्सपेरिमेंट करोगे, तो ये कि उसमें बहुत सारे उपकरण की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये क्या है, एक खर्चीली विधि है। इस विधि द्वारा अध्यापन के लिए कक्षा में छात्रों की संख्या कम होनी चाहिए। मान लिया आपने 100-200 बच्चे हो गए, अब आपको भैया कहेंगे कि खोज कराना है, तो 100-200 बच्चों के खोज के लिए क्या संभव है? ना तो हम इतने उपकरण उपलब्ध करा पाएंगे, ना ही उनमें अनुशासन बना रहेगा। तो इस विधि को तभी लागू किया जा सकता है जब छात्रों की संख्या क्या हो, कम हो। सभी छात्रों के लिए पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराना या आवश्यक सामग्री जुटाना कठिन है। मैंने जैसा कि कहा कि बहुत सारे बच्चे हो गए तो सबके लिए हम उपकरण या पाठ्य सामग्री नहीं जुटा सकते हैं, इसलिए यह भी इसकी एक कमी है। अब हम